सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ रेस अकेडमी ऑफिशियल चैनल उत्ते। मेरा नाम है पिंकी बावा। ਅੱਜ ਆਪਾਂ अपनी इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट है सैकेंड लैके आए हैं। इस मॉक टेस्ट के विच अपने 50 क्वेश्चन होंगे जिहदे विच अपने 30 क्वेश्चन है जो एरर दे होंगे, ठीक है। जो बाकी 20 क्वेश्चन है वोकैब दे होंगे। वोकैब दे विच बाय आपां ऑप्शन भी देखांगे कि जिहड़ियां बाकी दे ऑप्शनस ने उन्हां नाल रिलेटेड वर्ड भी साडे कोल की हो सकदे हैं, ठीक है। सो चलते हैं आपां अज दे फर्स्ट क्वेश्चन के उपर। हाँ जी, साडा अज दा पहला क्वेश्चन है वाइल undergoing a strenuous workout he suffered a massive heart attack but luckily survivor, no error। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट दे विच असीं एरर दसनी आ। देखो जो लकीली है मेरे कोल, यह मेरे कोल एक एडवर्ब है, ठीक है। लकीली मेरे को क्या है कि एडवर्ब है। एडवर्ब मैं किस लिए बेसिकली जो यूज़ करते हैं आप किसी भी वर्ब नू क्वालीफाई करने लिए यूज़ होंदा। आप किनू क्वालीफाई कराने, क्वालीफाई मीनस टू से कि उन्होंने मॉडिफाई कर देने, ठीक है। जिमें मैं कह रहा ही वर्क्स, वो काम करता है किस तरह का काम, हार्ड। इत्थे हार्ड की है मेरा एडवर्ब है, हार्ड मेरा की है एडवर्ब है क्योंकि इन्हें यह वाली वर्ब नू क्वालीफाई किया, ठीक है जी। इत्थे जो मेरा लकीली आ, लकीली तो बाद देखो अपने को की लिखा होया सर्वाइवल। लकीली बट सर्वाइवल मेरे को इत्थे एक नाउन फॉर्म चा, यह मेरे को क्या है नाउन। अगर मेरे को यह नाउन है, ठीक है, अगर मेरे को इत्थे नाउन है तो ऑब्वियसली इत्थे मेरे को की होना चाहिए एडजेक्टिव। नाउन नू कौन क्वालीफाई करांदा, एडजेक्टिव। बट मैनू इत्थे नाउन नहीं चाहिए, मैनू इत्थे वर्ब चाहिए है सर्वाइव्ड। क्योंकि देखो आप लगाता इनू भी चेंज कर सकते हैं, नाउन नू मतलब उन्होंने सर्वाइवल नू इस तरह रखते, बट साडा जो सेंटेंस है उहदा जो मीनिंग है वो खराब हो जू। इस करके आप इनू सर्वाइवल नू कट के सर्वाइव्ड करता। सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड मेरे को एक वर्ब है, वर्ब नू क्वालीफाई किने कीता, लकीली नू, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ये एरर किहड़े पार्ट दे विच सी, अपनी सी पार्ट दे विच एरर सी। एरर की सी कि मैनू इत्थे वर्ब चाहिए सी बट मेरे को नाउन लग्या होया सी। नैक्सट पीपल एक्सप्रैस देयर एक्सपैक्टेशन, पीपल प्लूरल नाउन है, ठीक है। देयर लग्या होया बिल्कुल सही, ये पीपल दे लई। एक्सपैक्टेशन भी इस करके प्लूरल आई हैं, बिल्कुल सही है इत्थे तक। दैट देयर लीडर शुड नॉट रिजॉर्टिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस एंड नेपोटिज्म। देखो सारा सेंटेंस साडा प्लूरल में चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कित्थे है देखो, जदों भी मेरे कोल मॉडल वर्ब लगी हुंदी आ उस तो बाद हमेशा V1 फॉलो हुंदा। V1 इन द मीन कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, जिमें मस्ट हो गया, ठीक है, शुड हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, ये सारे मेरे कोल मॉडल वर्ब है। इस तो पहला बाद हमेशा मेरे को वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एग्जिस्ट करती है। हुण ध्यान नाल देखो, इत्थे मैं की लगाया होया रिजॉर्टिंग, इत्थे मेरे को शुड लगे हुआ है ना, शुड एक की है मेरे को मॉडल वर्ब। अगर मेरे को यह मॉडल वर्ब है, मैंने वर्ब की फॉर्म ना ING नहीं चाहिए, यानी कि मैनू सिंपल की चाहिए रिजॉर्ट। आवर आंसर इज रिजॉर्ट, ठीक है। रिजॉर्ट्स क्यों नहीं आया, क्योंकि सारा सेंटेंस मेरा प्लूरल फॉर्म के विच चल रहा है, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, दैन मेरी वर्ब भी की आऊगी प्लूरल आऊगी। नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विश टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। इहदा भी आपां कॉन्सैप्ट देखते हैं। हाँ जी, जो मेरे को ईच एंड एवरी, ठीक, या ईच एंड एवरी इकट्ठा लग्या होए, किते भी मेरे को सेंटेंस दे विच ये वाले वर्ड दिख जान तो मेरा जो सेंटेंस और सिंगुलर फॉर्म दे विच हो जाता। उस तो बाद चाहे मेरे को वर्ब है, चाहे कोई प्रोनाउन है, ये सारा कुछ सिंगुलर फॉर्म दे विच
ही होणगे। देखो हुण ध्यान नाल देखो क्यों हुंदा ईच ते एवरी दे विच डिफरेंस समझो। पहला जो ईच हुंदा ते एवरी हुंदा, मान लो ये एक क्लास है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक। अगर मैं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ मान लो नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करने मैं ਇਹਨੂੰ ਵੀ करूँ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ करूँ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अलग-अलग करूँगी ना नोट्स डिस्ट्रीब्यूट ईच ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि हरेक स्टूडेंट ਨੂੰ क्लास ਦੇ, यानी कि मैं ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ स्टूडेंट ਦੀ ਗੱਲ कर रही है ना, ਇਸ ਕਰਕੇ ईच ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, काफ़ी सारे बच्चों ਨੂੰ मिला के एक क्लास बनी। क्लास एक कलैक्टिव नाउन है, यानी कि जिथे ग्रुप होंदा उत्थे मेरे कोल की यूज होंदा एवरी। एवरी एक ग्रुप नू डिनोट करदा और ईच कल्ले कल्ले मैंबर नू, इस करके इन्हां नाल सिंगुलर आउंदा। हुण एग्जाम्पल देखो, काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम है, बट आज तो बाद तो प्रॉब्लम नू फेस नहीं करना पऊगा। देखो ध्यान नाल देखियो, हुण आपां इहनूं रेस कर लैंदे एक बार। हाँ जी, हुण गल करदे हां ईच ऑफ द गर्ल्स इज या आर प्रेजेंट। तुसी सारा बना लोगे, बट तुसी आ गर्ल्स आ देखो, इत्थे प्लूरल है, इत्थे सिंगुलर है, लगे था इधर भी ईच है, इधर भी ईच, फिर ये क्यों होया भी इत्थे गर्ल क्यों आ गई है, उत्थे गर्ल्स क्यों आ गई। हुण ध्यान नाल कॉन्सेप्ट समझना, आपां हमेशा ये चीज़ पढ़ी जिथे मेरे कोल वन ऑफ कह रहे वन ऑफ द लग्या होवे या ऑफ द लग्या होवे, उस तो बाद कह रहे कि जिहड़ा साडे कोल नाउन आंदा ਉਹ प्लूरल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੂਰਲ ਨਾਉਨ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ बुक ऑफ द राम, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਉਨ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਉਹ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਸਿਮਿਲਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ, ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, काफ़ी सारिया गर्ल्स है विचों, ता करके इत्थे इज आऊगा ना कि आर। हुण पता लगे भी इत्थे नाउन प्लूरल क्यों आया, वो सिर्फ इस ऑफ करके आया, ठीक है, वो सिर्फ इसे ऑफ करके आया। अगे देखो ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, ये तो बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हरेक गल की गल की तो सिंगुलर है। दैन साडा आंसर की होगा ऑफ सिंगुलर। हुण देखो इधर ईच ऑफ द गर्ल्स, इत्थे प्रॉब्लम की सी, जिहड़ा इत्थे ईच आ वो हरेक गर्ल नूं डिनोट कर रहा है, इस करके ये जिहड़ी वर्ब आई है मेरे को, चाहे हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर आई है, ठीक है। इत्थे गर्ल्स क्यों आया, क्योंकि इत्थे जिहड़ा मेरे को ऑफ है, ठीक है, वो ऑफ कादा काम कर रहा है, सिलैक्शन का काम कर रहा है। जिस तरह मान लो ये ऑफ एक तरह की प्रैपोजिशन भी लगा सकते हैं, ये प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये प्रैपोजिशन का सबजैक्ट है, यही मेरे को प्रैपोजिशन का सबजैक्ट है। सबजैक्ट मेरे को सिंगुलर है तो मेरे को आने वाली वर्ब भी की हो जूगी सिंगुलर, एवं भी समझ सकते हैं, एवं भी बिल्कुल सही है। अगर ये सबजैक्ट है, देखो इत्थे ये प्रोनाउन है, गा ज़्यादा पै गया, दोबारा दस दें।
देखो इत्थे जिहड़ा ऑफ आ मेरे कोल, इत्थे मेरे कोल एक प्रैपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है एक तरह ना, है ना। अगर ये प्रैपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है तो स्टूडेंट मेरे कोल की हो गया ऑब्जेक्ट। हमेशा एक प्रैपोजिशन का सबजैक्ट होंदा, एक ऑब्जेक्ट होंदा, तो यह मेरे को प्रैपोजिशन का सबजैक्ट है। किसी भी चीज़ को अगर सबजैक्ट बनना तो वो या तो नाउन होगी या की होगी, प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन तो है नहीं किसी का नाम, यानी कि यह प्रोनाउन है। इत्थे ईच काहदा काम कर रहा, प्रोनाउन का। बट इधर देखो, इत्थे ईच काहदा काम कर रहा, ईच गर्ल एडजेक्टिव का काम कर रहा, गर्ल लिए लग्या है ना। ठीक है, तो यह भी सानू पता लगे कि ईच वर्क किवें करदा, एडजेक्टिव का भी वर्क करता हुंदा ते प्रोनाउन का भी वर्क करता। इन्नी डिस्कशन बहुत है इस पर। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इस करके देखो ऑफ करके स्टूडेंट्स आया, बिल्कुल सही है। इत्थे मेरे को की लगी हुई है, विश, सिंगुलर लग्या होया, इत्थे विशेस आऊगा। क्लियर होया क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। नेक्स्ट देखो 4, फायर ब्रोक डाउन इन द सिटी। देखो आप ब्रोक डाउन के मीनिंग देखते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है जी। ब्रोक डाउन का मतलब होता टू डिकम्पोज करना या टू स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब कोई चीज़ काम करना बंद कर दे, जिवें अपनी मशीनरी है वो कोई काम करना बंद कर दे, उन्होंने भी आप ब्रेक डाउन कह रहे हैं। जिवें हुण कह लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ फूड नूं ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, उन्होंने भी डिकम्पोज करने नूं कह देंगे ने, या टू कोलैप्स इमोशनली, टुट जाना बिल्कुल इमोशनली, है ना। ਜਾਂ ਜਦੋਂ कह लो भी अपनी जिंदगी के कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ हादसा ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ बिल्कुल टुट जाते हैं, ਉਹਨੂੰ भी ब्रोक डाउन कह ਦਿੰਦੇ ਆ। देखो इन्ना ये 3 मीनिंग होंगे ने ब्रोक डाउन के। इन्होंने 3 मीनिंग के विचों कोई सैटिस्फाई कर रहा उधर, डिकम्पोज हो रही है, फायर रुक गई, फंक्शन करना स्टॉप करता, या इमोशनल टुट गई। नहीं, इतने फ्रेजल वर्ब गलत लगी है, ब्रोक डाउन नहीं आऊगा, ब्रोक आउट आऊगा। ठीक है जी, वो गलत लगी हुई है। नेक्स्ट, आई फॉर्मली स्टैंड बाय दिस फैक्ट दैट डेथ इज प्रेफरेबल दैन डिसऑनर। सबनों पता होना है दैन की जगह टू, क्योंकि प्रेफरेबल के नाल टू लगता, सुपीरियर हो गया। ठीक है, जूनीयर सीनियर इन्हां दे नाल कंपैरिजन करन नूं दैन नहीं लगता, टू लगता। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा दो सिमिलर चीज़ों के विच हुंदा, ये ध्यान रखना तुसीं। वन कांट सक्सीड इन लाइफ अनलैस वन आर नॉट पंक्चुअल इन वनस वर्क। देखो, इफ और अनलैस ये दोनों कंडीशन दसते हैं, कंडीशन दसन के लिए होंगे। फिर दोनों च फर्क की होया, देखो इफ अगर नॉट नूं दोनों नूं मिला दा तो की बना देंगे ने अनलैस। इफ ते नॉट नूं मिला दा तो की बन जूगा, अनलैस बन जूगा। यानी कि अनलैस दे नाल कदे भी आपां नॉट नहीं लगावांगे, इधर उही लग्या होया। बट हुण चक्कर पैंदा कि अनलैस नूं चेंज करिए कि नॉट नूं चेंज करिए। किसी के दिमाग से तो वो भी चेंज करना आ सकता ना, या किसी के दिमाग कहने नॉट कर दो अनलैस, सही है। बट उदों तक असी एवें चेंजेस करने कि साडा मीनिंग खराब नहीं होना चाहिए, जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो मीनिंग कन्वे होना चाहिए। वन कांट सक्सीड इन लाइफ, उदों तक कोई सक्सीड नहीं हो सकता लाइफ के विच अनलैस वन आर नॉट पंक्चुअल। इत्थे अगर मैं नॉट करता फिर तेरा मीनिंग ही चेंज हो जाऊगा, क्यों पंक्चुअल है फिर भी वो सक्सीड नहीं हो रहा लाइफ के विच। ठीक है, ता करके आप नॉट नूं चेंज नहीं कर सकते, अनलैस नूं करके इत्थे इफ कर सकते हैं, क्योंकि इफ दा नॉट ना पेयर बना सकते आप। ठीक है, समझ आई क्वेश्चन दी? आगे देखो, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल ओरिजिन इज वन ऑफ द सीरियस इंपोर्ट इन वेरियस कंट्रीज। यही थोड़ा एवें का क्वेश्चन पाया कि कई बार आप सोचते नहीं होंगे एवें दी चीज़ां, कि कई बार वर्ड ही गलत पा देंगे। इत्थे इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, इत्थे इशूज़ है। ठीक है, सॉइल ओरिजिन दे इशूज़ ने, ना कि इंपोर्ट।
नेक्स्ट, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। तुसी कदे भी वर्ड नन, ऑल, ओनली पढ़ लो, इस तो बाद हमेशा की फॉलो करदा दैट। इत्थे की लग्या हुआ नन तो बाद हु, जिहड़ा कि गलत है, इत्थे की आऊगा दैट। क्लीयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये पेपर दे विच आया, मतलब यह वाला क्वेश्चन पेपर च नहीं आया, एवें दा इस पैटर्न नाल रिलेटेड। आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर कंट्री। ये भी अपन मोस्टली सबनों पता ही हो, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होंदा, ठीक है, जिमें लेट दे गो, ठीक है, लेट दे, जे बनाना लेट देम गो, ठीक है, बना सकते हैं आप बिल्कुल इस तरह, लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज। बट उत्थे डैम सी ना जिहड़ा वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है, उस केस च नहीं। देखो जिवें लेट तो बाद 10 क्रिमिनल एक सब्जेक्ट है, द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो, V1 तो लगी हुई है बट 2 नहीं आना चाहिए इत्थे, क्योंकि लेट तो बाद हमेशा सब्जेक्ट लग्या हुंदा, सब्जेक्ट तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगी है, 2 नहीं, सानू इनफाइनेटिव नहीं चाहिए इत्थे, ठीक। ही सीटेड इन दिस एग्जामिनेशन देयर thrice but he always failed because he never took it seriously। देखो आप एग्जामिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ बैठन जाते हैं कि ਉਹਨੂੰ अटैम्प्ट करन जाते हैं, तो इत्थे सीटेड गलत है, जाता इत्थे तुसी लिखो सैट, सीट नहीं ना ਲਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ बैठे हो एग्जामिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, है ना, सैट लिख सकते हो, अपीयर लिख सकते हो, अपीयर्ड इस करके क्योंकि पास्ट फॉर्म दे विच चल रहा, ठीक है, सीटेड नहीं हुंदा, अपीयर्ड हुंदा। नेक्स्ट, यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई ऑल्सो। देखो जेडे क्वेश्चन दे विच मैनूं लगदा हुंदा कि डिटेल दे विच डिस्कशन करनी हो, मैं अपने आप ही कर दिंदी हां, जिहदे नाल जिवें इहो जिहा क्वेश्चन आ। हुण ध्यान रखना तुसीं, जिवें अपने कोल पोजैशन वाले प्रोनाउन हुंदे ने, आई दा हुंदा, माई, यू दा, योर, ही दा, हिज, हर, सॉरी, ठीक है, जिन्ने भी ये केस ने, हिज, हर हो गया, देयर हो गया, ये इहो जे केस हुंदे ने जिस तो बाद मैनू हमेशा नाउन चाहिदा, हमेशा कंपलसरी है नाउन का यूज होना। देखो मैं इत्थे कहदा माई की बुक, ठीक है, हिज हाउस, हर पेंसिल, सारे ना बनाते, यानी कि ये कल्ले नहीं आ सकते मेरे को सेंटेंस दे विच। अगर मान लो कई बार इहो जी सिचुएशन आ जाए जिथे मेरे को कल्ले ही चाहिए ने, नाउन है नहीं पर, तो की करना, देखो माई का फिर की बना देना, माइन, योर्स। बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूजन होंगी, कित्थे योर लगना कित्थे योर्स लगना, बस यही ध्यान रखना भी ये जो लाना ये नाउन होना जरूरी है, ये जो लाना कोई चक्कर नहीं, नाउन होवे ना होवे कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। होण दा नहीं, जो होगा तो योर ही लगावांगे, डेफिनेट है, जिथे नाउन नहीं है तो योर्स, हिज दा लगा सकते, हर्स, देयर्स कर सकते। हुण ध्यान ना देखो इधर, यू से इट्स योर प्रॉब्लम है ना, बट तुसी कह रहे तुहाडियां प्रॉब्लम्स ने, बट मैं कही मेरियां प्रॉब्लम्स ने, कहना तो ये चाह रहा, बट इत्थे माई ऑल्सो लिखा है जिहड़ा कि गलत है। इत्थे हुण मैं इत्थे कहना चाह रही हूँ माई प्रॉब्लम्स, तुसी इहनूं एवें बना सकते हो, बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम पर की है एवें बनाउण च आपां नाउन कदे भी रिपीट नहीं करते, इस करके आपां इहनूं माई प्रॉब्लम कदे नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत है। मतलब सेंस तो यही बनती है कि मेरिया प्रॉब्लम्स है, माई प्रॉब्लम, पर तुसी लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मेरा इत्थे नाउन रिपीट हो रहा, तो फिर इस चीज़ लिए मैनू की करना पू, यानी कि मैं नाउन नहीं चाहिए तो मैं माइन कर दूँ, मेरा मीनिंग भी फुलफिल हो जाऊगा, ठीक है। हुण पढ़ के देखो, यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माइन, ये मेरिया प्रॉब्लम ने, ठीक है। तुसी कई बार कहते ये किताब मेरी, इट्स माइन, इट्स माइन कहना पता लगता भी मेरी चीज़ है, ठीक।
समझ आया सेंटेंस। नेक्स्ट, द होटल ऑफ मुंबई आर मोर लग्जरीअस दैन गुजरात। देखो ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਹੋਟਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਟਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। डोज ऑफ गुजरात क्यों लिखा, क्योंकि होटल्स ऑफ मुंबई तो आप लिख नहीं सकते, क्यों गुजरात सॉरी होटल्स ऑफ गुजरात तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नाउन रिपीट हो जाऊगा। उस चीज़ को आप टैकल करने के लिए डोज ऑफ लिखता, डोज ऑफ गुजरात। ये नाल की है मेरा मीनिंग सैटिस्फाई हो जाऊगा, ठीक है। क्लीयर है थोनों यह सेंटेंस। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, देखो एवरी टीचर ते एवरी स्टूडेंट इज लग्या होया, ठीक है। तो इत्थे अगे देयर लग्या होया, देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। हालांकि जो एवरी या ईच लग्या हुआ मैं तुहानूं दस्सिया सी सिंगुलर बन जाता, तो देयर ना होकर इत्थे हिज आऊगा। और आपां देखते हुन्ने आ जदों भी कोई दो नाउन एंड दे नाल कनैक्ट किए जाते हैं प्लूरल हो जाते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड है ना, आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड। बट इत्थे एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, बेशक ये अलग अलग ने, पर ये सिर्फ एवरी करके, चाहे दो नाउन ने एंड ना जोड़े गया, प्लूरल ही होना चाहिए थे, पर वो सिंगुलर क्यों होया, क्योंकि इन्हों के मूहरे एवरी लग्या होया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द कैंडिडेट विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। विल लग गया, फर्स्ट फॉर्म लग गया, बिल्कुल सही, बट गिव नहीं होगा थे, टेक आ टेस्ट ऑन मंडे फ्राइडे, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना, कितने टेक लगाना तो कितने गिव लगाना। वन मस्ट अवेल ऑफ वन ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। कई बार की हुंदा कि सानू देखो दो तरह के वर्ब होंदे ने अपने कोल, ट्रांजिटिव ते इनट्रांजिटिव। इनू अपना ऑब्जेक्ट आ जिहड़ा वो रिक्वायर्ड हुंदा, बट इनू ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं हुंदा। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड का मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग है उदों तक नहीं पता लगूगा जिन्ना टाइम इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं लाया हो, ਉਹਦਾ मीनिंग अपने आप फुलफिल हो जाऊगा, चाहे ऑब्जेक्ट लाओ चाहे ना लाओ। ही किल्ड, उन्हें मारिया, की यानी कि किल्ड केड़ी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इन्हों ऑब्जेक्ट चाहिए उसका मीनिंग दसन के लिए। अगे देखो, द सन सब्जेक्ट शाइन्स, मीनिंग फुलफिल हो रहा, बिल्कुल सही। तो ये केड़ी वर्ब है, इनट्रांजिटिव। या द डॉग बाक, द डॉग की सब्जेक्ट, बाकी वर्ब, तो केड़ी वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इन्नी ही वर्ब है अपना मीनिंग दसन के लिए सफिशिएंट। तो हुण कहानी की अगे, कहानी यह है कि कई इहो जिहियां अपने कोल ट्रांजिटिव वर्ब होंदियां ने जिन्हां अपने तो बाद एक रिफ्लैक्सिव प्रनाउन चाहिए। रिफ्लैक्सिव मतलब सैल्फ फॉर्म वाला, जिमें ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन, ठीक है। की इंट्रोड्यूस करवाया उन्हें, अपने आप को करवाया ना, पर मैं दसिया तो है नहीं किते, तो फिर इत्थे की लगूगा, हिमसेल्फ,
हिमसैल्फ लगूगा। यानी कि इंट्रोड्यूस एक इहो जी वर्ब है जिन्होंं अपने तो बाद सैल्फ फॉर्म चाहिए। इस तरह इंजॉयड हो गया। इस तरह ही अवेल है, ये इन्ना कुछ इस करके समझाया क्योंकि अवेल करके, अवेल भी एक अपने को इनट्रांजिटिव वर्ब है। इस तो बाद मैनू की चाहिए होगा, मेरा सबजैक्ट वन है, इस करके मैं इत्थे वन सैल्फ लगाऊंगी। इनू भी अपने नाल एक सैल्फ फॉर्म चाहिए है। ठीक है, क्लीयर है। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड आ कार नॉक्ड हिम डाउन। देखो जदों वॉक कर रहे थे अलॉन्ग द रोड, आ कार एक सबजैक्ट आ, सबजैक्ट नूं अपना वर्ब चाहिए बट ये कोल अपना वर्ब नहीं है, ये अपना वर्ब देखने के लिए इधर आ जाऊगा फिर। ठीक है, ये अपना वर्ब किधर देखना, इधर कार वॉक कर रही सी नहीं, कार ने तो नॉक किया किसी नूं। ठीक है, इस करके ये इहो जिहा सेंटेंस है जिहदे मेरे को सबजैक्ट मिसिंग है, मेरे को आपदे कोल सबजैक्ट लाना पऊ तो लगावांगे वाइल ही वॉज। ही क्यों लगाया, क्योंकि उन्हें पर्सन नूं नॉक किया ना हिम नूं देख के, इस करके मैं इत्थे ही लगाया। वाइल ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड आ कार नॉक्ड हिम डाउन, यानी कि मेरे को सबजैक्ट मिस सी तां करके मेरे को मैनूं आपदे कोलों सबजैक्ट प्लेस करना पिया। नेक्स्ट, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज़ वेरी पजलिंग। जदों भी मेरे को एवें दा कंपाउंड नाउन हुंदा, उहदा मेन हिस्सा हुंदा, जिहड़ा मेन पार्ट हुंदा उहनूं प्लूरल बनाई जागा। इत्थे सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉज, गलत है। मैं तुहानूं ये भी चीज़ दसी सी कि जिहड़े मैन जां विमेन ना बने हुंदे ने, वो दोनों पासे चेंजेस हुंदे आ। जिवें मैं कहना मैन सर्वेंट, इहदा अगर प्लूरल बनाना तो मैं दोनों हिस्सों च चेंज करूँगी, मैन सर्वेंट्स, एक च नहीं। ये ध्यान रखना, दोनों दे विच फर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल योर अटैम्प्ट्स आर डेयरिंग, थोड़ियां हुण तक दे सारियां जिहड़ियां अटैम्प्ट सीगियां डेयरिंग सी, अटैम्प्ट्स करके इत्थे आर आया, बिल्कुल सही। बट दिस वन इज़, पर यह वाली ये वन करके इत्थे इज़ आया, बिल्कुल सही है। सर्टेनली द मोर डेयरिंग, अच्छा मोर कदों लगदा हुंदा, मोर जदों कंपैरिजन हुंदा दो जणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, इत्थे ने दो अटैम्प्ट सी नहीं, आपां नूं नहीं पता किन्ने सी, पर दो तो ज़्यादा ही सी। जो नंबर क्लीयर नहीं था इत्थे द मोर नहीं आऊगा, द मोस्ट आऊगा, मतलब ऑब्वियसली गल है कि दो तो ज़्यादा सीगियां। ऑल द मैंबर ऑफ द बोर्ड्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। देखो इत्थे काइंडली ते रिक्वेस्टेड दोनों की ने सेम मीनिंग, जिवें आपां कहने रिटर्न बैक, दोनों का मीनिंग सेम आ, चाहे रिटर्न रख लो चाहे बैक, कोई फर्क नहीं पैंदा। इसी तरह एक कर दो, ऑल द मैंबर ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, चाहे रिक्वेस्टेड कट के काइंडली रख लो। ठीक है, मीनिंग सेम रहूगा। इत्थे सुपरफ्लूअस है यूज, सुपरफ्लूअस हुंदा मतलब वो नीड नहीं हैगी पर आप ला रखे उन्होंने। ठीक है, क्लीयर है जी। 19 तक क्वेश्चन, आगे चलिए। हाँ जी, he lent me some money on the condition that I should return the same before November. He lent me, ऐसे तक बिल्कुल सही है कि था some money, मनी की अनकाउंटेबल है, सम लग गया है, बिल्कुल सही है। ऑन द कंडीशन, केड़ी कंडीशन थे, दैट आई शुड की है मॉडल है तो रिटर्न लग गया है, बिल्कुल सही है। द सेम मतलब वही मनी बिफोर इट, रिटर्न आई शुड रिटर्न, आई की है मेरा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो बाद मैनू की चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए एक तरह ना। तो देखो जिहड़ा द सेम है यह एक एडजेक्टिव है, बट मैनू इत्थे एडजेक्टिव चाहिए ही नहीं, मैनू की चाहिए प्रोनाउन चाहिए, नाउन तो नहीं चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो फिर की लिखूँ मैं इत्थे, इट लिखूँ द सेम नू कट के, आई शुड रिटर्न इट, क्योंकि मनी आ, मनी के लिए इट लग गया। अगर कोई पर्सन हुंदा फिर उस हिसाब नाल आपां जेंडर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम टिल टुमारो मॉर्निंग। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, देखो इट लगाया होया, बिल्कुल सही है। अगे यू मस्ट इज अ मॉडल वर्ब तो बाद थॉट नहीं आऊगा, थिंक आऊगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कई बार एवें दी एरर होंदी है बट आप सोच ही नहीं पाते पेपर च, है ना, आप होर पासे भज्जे ने।
I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵਰਸ ਹੋ ਜੇ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਪ ਨਾ ਆ ਕੇ ਫੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। द रेडियो ब्रॉडकास्टर लास्ट नाइट आप देखेंगे कि लास्ट नाइट लग्या होया V2 लगी हुई है, बिल्कुल सही है। दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो। हाँ जी, तो देखो ब्रॉडकास्ट दी तीनों ही सेम होंदियां ने फॉर्म, ब्रॉडकास्ट 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 ब्रॉडकास्टेड हुंदा ही नहीं। ठीक है, इस करके इस चीज़ की प्रॉब्लम सी। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हुण देखो आ कंसैप्ट समझाया होया ना, वन ऑफ हुण इत्थे सिलैक्शन हो रही है। सिलैक्शन काफ़ी सारे कंट्रीज दे विच होगी कि एक च होगी, काफ़ी सारियां विचों, ताकि इत्थे फिर की आऊगा कंट्रीज। क्वेश्चन सारे इत्थे ही घूमते रहंदे ने, बट आपां जो आ कि आपां कई बार रूल ते बैठे रहने कि रूल एवें कहंदा नहीं, इत्थे एवें लगूगा। सो ध्यान रखना इस चीज़ का। दिस इज़ अ मैन, ये उही आदमी आ, मैं उस परसन बारे गल कर रही हाँ। whom I remember had picked my pocket, जिन्हें मेरी पॉकेट मारी। ध्यान रखो एक चीज़ आ, हू जिहड़ा हुंदा ते हूँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੂ ਲਗਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਹੂ। ਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੂ। ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ऑब्जेक्टिव केस ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੋਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ whom I remember, ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੂ ਲੱਗੂਗਾ। वैसे भी इतने श्योर हो रहे थे कि वो मैन की गल कर रही है, मैन बारे गल कर रहे तो सब्जेक्टिव केस आऊगा ना कि ऑब्जेक्टिव। अगे चल रहे हैं। He wanted certain boy to make entry into a principal's chamber. देखो जेड़ा सर्टेन आ, अगर यह कला लग्या होया उस तो बाद जेड़ा मेरे को नाउन आऊगा प्लूरल केस आऊगा। अगर मेरे को असर्टन लग्या होया तो मेरा जो नाउन आऊगा वह सिंगुलर आऊगा। देखो सर्टेन बॉयज या असर्टेन बॉय। हुण ध्यान नाल देखो किधर गया, इधर है। चाहे इनू असर्टेन बॉय कर दो, चाहे नो असर्टेन बॉय कर दो, चाहे सर्टेन बॉयज़ कर दो, कोई फर्क नहीं पैंदा अपन। ठीक है, क्योंकि मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है इसना, दोनों तो जो मर्जी कर दो। होल द चैप्टर ऑफ द बुक, चैप्टर की गल हो रही है, इज लग गया बिल्कुल सही। फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर, मतलब काफ़ी सारे जो प्रिंटिंग एरर ने, एरर दे लई विच लग्या होया थिंग्स दे लई। ठीक है, विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ, आउटकम की रिजल्ट है किहड़ा ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलैसनेस, मतलब वो जी केयरलैस आ उहदा प्रूफ है। ठीक है जी। होल दा चैप्टर नहीं हुंदा, द होल हुंदा, द होल चैप्टर आऊगा, क्योंकि जिहड़ा द होल एडजैक्टिव है चैप्टर तो पहला लगता। इस तरह जे ऑल हुंदा तां ऑल पहला लगता, जिवें ऑल द बॉयज़ ऑल नहीं आऊगा। ठीक है, ये दोनों से डिफरेंस क्लीयर है। द होल पहला लगू, ठीक है, ऑल मतलब पहला लगता, नाउन बाद चों लगता। ये द पहला लगता, मतलब ये बाद चों लगता। द बिल्डिंग्स रूफ नीड रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सनस डेथ। देखो जी बिल्डिंग है नॉन लिविंग है, तो बिल्डिंग से नहीं रूफ नहीं आऊगा, आऊगा द रूफ ऑफ बिल्डिंग। जिमें जिमें कहना होवे रूम्स डेकोरेशन, ये भी गलत है। या तो मैंने कहूँ डेकोरेशन ऑफ द रूम
ਜਾਂ ਕੱला ही ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ दूँ रूम डेकोरेशन, ये भी सही है, बस अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता। द डेकोरेशन ऑफ रूम भी कह सकते हैं, वो भी सही है। नेक्स्ट, आई विजिटेड राम्स एंड रियाज हाउस ट्वाइस बट आई फाउंड द कपल एबसेंट। देखो इत्थे जी प्रॉब्लम है, इत्थे आ, इत्थे की आऊगा राम एंड रियाज हाउस। क्यों? क्योंकि इत्थे कपल शब्द जो इस्तेमाल होया, कपल तो पता लग गया कि दोनों का इको ही घर है, दोनों का घर की है इको ही आ, तां करके इत्थे राम एंड रियाज आया। अगर दोनों का अड अड घर हुंदा तां इत्थे राम एंड रियाज भी सही सी, क्योंकि फिर उन्होंने अलग अलग हाउस की गल कर रहा। ठीक है, ध्यान ना समझो, इत्थे जिहड़ा कपल वर्ड आया उहदे करके इत्थे अपॉस्ट्रोफी एक दे पिछे लग्या, क्योंकि दोनों का घर इको ही है। अगर इत्थे कपल शब्द का मतलब वर्ड का प्रयोग ना होया हुंदा तां फिर राम एंड रियाज भी सही सी, फिर इहदा मतलब हुंदा दोनों का अलग अलग घर। ठीक, I postponed him going to Delhi tonight as I wanted him to deal with one of my major problem। देखो वन ऑफ करके इत्थे प्रॉब्लम्स लगे, बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम की है, आई पोस्टपोन व्हाट, उहदा जाना पोस्टपोन किया या ओनू पोस्टपोन किया, ओनू नहीं ना पोस्टपोन किया, उहदे जान नू पोस्टपोन किया, हिम ना के हिज आऊगा। देखो जदों आ देखो आई जो चीज़ मेरे कोल वट का रिप्लाई बनती है वो हुंदा नाउन। इत्थे जेड़ा गोइंग है ओह मेरे कोल वर्ब नहीं हैगी, इत्थे गोइंग मेरे कोल नाउन है जिन्हों मैं कहूँगी जैरेंड। अगर जैरेंड तो पहला हमेशा मेरे कोल पोजेसिव केस यूज़ किया जाता। ठीक है, आई पोस्टपोन वट, की पोस्टपोन किया जाना, उदा जाना, हिज गोइंग ना कि हिम गोइंग, उन्होंने मना किया और जान नू मना किया। तो वैसे भी एक चीज़ ध्यान रख लें कि जिथे मेरे को जैरन लग्या हुंदा, जैरन तो पहला हमेशा मेरे को पोजेसिव केस ही फॉलो करता। ठीक है जी, आई थिंक तुहानूं 30 क्वेश्चन समझ आए ने। उस तो बाद देखते हैं इन्हां विचों देखते हैं कि किहड़ा सही है। हुण अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, चलो देख लो एवरी बेट या एवरी वेट, इहदा वैसे ही तुहानूं पता कि आ सही है एवरी वेट दा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो चारों मतलब एवरी वेट तो गलत है, इधर देखो केड़ा सही है ना, वैक्यूम गलत है, ये स्पेलिंग होंगे वैक्यूम, ब्यूरोक्रेसी ये भी गलत है, रिलैक्टेंट पैसेंजर ए ना होंदा। ठीक है, ये गलत है, तो रिलैक्टेंट बिल्कुल सही है। अगला देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन who believes in strict discipline, amateur, martinet, invisible या insolvent। जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे विच स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता दैट इज कॉल्ड मार्टिनेट, मार्टिनेट। दैट इंसॉल्वेंट हुंदा बैंकरप्ट, दिवालिया जेड़ा पैसा लेके भजे है ना, कर्जे तो अपना कर्जा ना उतारिया जा सके। अमच्योर हुंदा जो बंदा कोई भी काम अपने शौकिया तौर पर करता है ना। इनविजिबल जो चीज़ नहीं दिखती अपन। ठीक है, ऑप्शन क्लीयर है सारियां। अगे देखो अ पर्सन हु ब्रोकन विंडो ग्लासेस, जेड़ा बंदा टुटे हुए ग्लास ब्रोकन जेडे विंडो ग्लासेस है उन्होंने मुरम्मत करता, उन्होंने की कहता वेल्डर, स्कल्पटर, ग्लेजियर, पेटिस्ट्री। ये हुंदा जी ग्लेजियर। वैल्डर तो सबनों पता जो लोहा वैल्ड करते हैं, स्कल्पचर जोड़े होंगे कि आइडल जिनकी मूर्तियां बनाते हैं, पेटिस्ट्रीज होंगे बेकरी शॉप्स हो गई अपन उन्होंने कहा जाता। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्होंने कहना फैकेंट, स्टीराइल, ग्रेविड या नॉट। देखो यदा आंसर होंगे स्टीराइल यानी कि बैरन, इनू ये भी कह देंगे ने। यदा होंगे फर्टाइल, ग्रेविड का मतलब होंगे प्रैगनेंट। डीलिंग विद सैल्स, एक बार ये देख लो तुसी, जो मैं वर्ड लिखे ने नाल नाल उतार लो अपने। चलिए अगे। कैलीग्राफी की होंगे आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। साइटोलॉजी का आंसर है जी चीज़ सैलों नाल डील करती है। साइनोस्फीयर होंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कार्टोग्राफर होंगे कार्टोग्राफी
मैप मैप ਨੂੰ मेक करना बनाना, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੋਊਗਾ मैप मेकर। अ पर्सनस फर्स्ट स्पीच प्रीफेस, मेडन, एक्सटेम्पर या ओपनर। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मेडन। प्रीफेस ਹੁੰਦਾ इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक्सटेम्पर्स ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ जी स्पीच, एक कई बार आया हुआ पेपर, ਇਹੋ जी स्पीच ਜਿਹੜੀ बिना प्रैपरेशन तो डिलीवर की जाए, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ठीक है जी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आई थिंक सब क्लीयर ने। उस तो बाद देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। टू फ्रेम अ पर्सन, टू मेक वन अपीयर गिल्टी, सीक्रेट एनमी, टू एक्ट फूलिशली या टू वर्क कॉन्फिडेंशली। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ टू मेक वन अपीयर गिल्टी, ठीक है। टू फ्रेम अ पर्सन ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद ही रखने ਪੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मीनिंग। ऑयली टंग ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ऑनली नहीं हैगा, ਇੱਥੇ ऑयली आ। ऑयली टंग का मतलब होंगे हिडन एनमी, फूलिश या टॉक प्लेनली या फ्लैटरी। जो बंदा चिकनी चुपड़ी गल्लां करता है ना, फ्लैटरी। हिडन एनमी तो अपना वो होंगे स्नेक इन द ग्रास, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इत्थे हैट है, जिहदा मतलब होंगे रेयरली, हार्डली। इहदा आंसर आऊगा इंस्टेंटली। आपां देख लैंदे अगे, तुसी सारे ने देखा ही, अटैम्प्ट किया ही होना है पेपर। टू पुल वन सॉक्स अप, मतलब सॉक्स अप करनी, पुल्स करनी अपनी। टू डिपार्ट, टू एक्ट फुलिशली, टू ट्राई हार्ड, अनरिलायबल थिंग्स। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ट्राई हार्ड करना, मतलब कई बार ਹੁੰਦਾ ना कि ਅਸੀਂ बहुत काम करते फिर भी साਡਾ पेपर क्रैक नहीं होता, फिर भी ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ भी होर मेहनत दी, यानी कि मॉक टेस्ट लगवाने की जरूरत है। टू हिट द नेल ऑन द हेड, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ टू टेक आउट फ्रस्ट्रेशन बाय बीटिंग अ पर्सन, अपनी फ्रस्ट्रेशन करनी किसी को कुट के, या रॉन्ग डिसीजन लैके एग्जैक्टली वही चीज़ दसना जो मतलब होंगी है ना। टू अनविटिंगली फॉल इनटू अ ट्रैप, मतलब किसी ट्रैप च फस जाना नहीं। टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, जो चीज़ है वही लभनी। सिनोनिम देख लो, गैरुलस, रिजर्व। गैरुलस का मतलब होंगे रिजर्व, क्वाइट, लॉकिश या जुविनाल। गैरुलस का मीनिंग होंगे जो बंदा बहुत गल्लां करे, टॉकेटिव, या गैबी, गैबी भी बोल देंगे इहनूं, चैटी, ठीक है। इहदा आंसर है लोकेशियस। रिजर्वड होंदा बंदा जिहड़ा घट बोलदा, इहदा मीनिंग लिखो टैसीटर्न। अलूफ, ठीक है, जो बंदा बहुत घट बोलता, यानी कि शाय नेचर का होंदा। इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। अगर यह इंट्रोवर्ट आता है, केड़ा वर्ड होगा? एक्सट्रोवर्ट। यह केड़ा वर्ड होगा? एक्सट्रोवर्ट। उस तो बाद देखो अलूफ हो गया, रेटिसेंट भी होंदा शायद। उस तो बाद एक बार ये लिख लो, फिर मैं इन्होंने अरेंज करके जो बाकी के दो बच गए उन्होंने देख लें। ठीक है, कर दो रेस। जिमें जुवेनाइल का मतलब होंदा यंग। क्वाइट दा ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बार लिखवाता, ਇਹਦਾ नहीं लिखवाना मैं, ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ काफ़ी बार दसिया, ठीक है। अगे देखो रैथ, ਇਹਦਾ एक वर्बोज भी होंदा, वर्बोज जिसके कोल बहुत सारे शब्द हों। रैथ का मतलब होंदा एंगर, स्नॉब, सीथ या एसुइश। ਇਹਦਾ मतलब होंदा एंगर, गुस्सा, ਜਾਂ ਆਪਾਂ एंगर ਨੂੰ कह सकते हैं एरोगेंट भी कह सकते हैं, बट वो एरोगेंट ये सेंस आऊगा स्नॉब, जेड़ा बंदा एरोगेंट होंदा बहुत ज़्यादा, है ना। सीथ का मतलब होंदा बॉइलिंग होना, वाइब्रेंट होना, किसी पोजीशन दे चर्न होना, चर्न कह सकते हैं, मतलब कोई स्टेबल पोजीशन दे गड़बड़ाहट होनी। एसुएश वेरी इंपॉर्टेंट, जिहदा वर्ड सी मैं तुहानूं लिखाया ट्रैंक्विल, बहुत इंपॉर्टेंट। ए क्वाइट, इसका मतलब होंदा शांत। पैसीफाई, होर की कीता सी आपां,
काम, ये सारे ਜਿਹੜੇ वर्ड ने वो किहदे लिए यूज होंगे ने अपने एसओएस दे लिए। एसओएस का मतलब होंगे क्वाइट, शांत। पैसीफाई, बहुत बार वर्ड आया हुआ है पैसीफाई, ट्रैंकुअल ते अपना एसओएस काफ़ी बार आया हुआ, इनू लिख लो तुसी। ठीक है, एरोगेंट होंदा है ना मीनिंग। उस तो बाद देखते हैं गुस्से के भी बहुत सारे वर्ड होंगे ने। आउटरेज होना, फरी। क्लैम्प डाउन होंदा किसी चीज़ नू स्टॉप कर देना बाय फोर्स, जिवें हुण कोई दंगे फसाद होंदे, राइट्स होंदे ने, इहदा आंसर है स्टॉप। ये बहुत वर्ड किए सी आपां, अगे हैगे आ जी। एड करना, असिस्ट, हेल्प। ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ड भी होंदा एक, बट ਇਹਦਾ मतलब होंदा असिस्टेंट। असिस्टेंट इस तरह डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होंदा स्ट्रेनुअस, औखा। ठीक, ग्रूलिंग भी लिख सकते हैं, वैसे ਇਹਦਾ मतलब भयानक होंदा एक तरह ना, डरावना, हॉरिफिक, पर लिख सकते हैं रिलेटेड है मतलब। ठीक है, कई बार आ जाए तो कोई लिख सकते हैं ग्रूलिंग। आर्डुअस भी वर्ड होंदा है, आर्डुअस, ये मैं अपने वोकैब सैशन दे विच वर्ड करवाया हुआ। फॉरवर्ड का होंदा मतलब मना करना, डिनाई, बैन। ठीक, ये सारा कुछ फॉरवर्ड का होंदा। एक बार लिख लो, फिर इरेज कर देने, फिर अगले दसांगे। ठीक है, देखो एड दे हो गए, असिस्ट, हेल्प, ते डिफिकल्ट दे, स्ट्रेनुअस, ग्रूलिंग, आर्डुअस, तीन ये हो गए। एक मिनट देख लेंगे। स्टॉप दे हैगे वर्ड अगे तां नहीं करवाए। असिस्टेंट, अर्जेंट है, अर्जेंट, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अर्जेंट फॉरसिक दा, सॉरी फॉरबिड दा हो गया बैन या डिनाई, मना करना। उस तो बाद देखो रिलिंक्विश होंदा छड़ देना किसी चीज़ नू। अबैंडन, फॉरसेक दा आंसर है इहदे विचों। गिव अप कर देना। ठीक है, किसी चीज़ नू गिव अप कर देना, अबैंडन। रिलिंक्विश हो गया। एब्डिकेट वर्ड भी होंदा, बट होंदा औहदा ते अगे ना अपना। ठीक, अगे देखो कंटिन्यू, कैरी ऑन, रिज्यूम, गाला ज़्यादा पै होंदा। परसिस्ट होंदा कोई चीज़ चल रही है कंटिन्यूसली, है ना। ये सारे इहदे मीनिंग ने। उस तो बाद देखो स्पोरैडिक, स्पोरैडिक होंदे देखो स्पेराडिक। स्पेरा कदे कदे दिखदा, कदे कदे जिहड़ी चीज़ होंदी है दैट इज़ कॉल्ड इररेगुलर। ठीक है, स्पोरैडिक दा या ये एक ही सही है, क्योंकि बाकी वाले तो बहुत ही सिंपल ने। फ्रीक्वेंट, जुबिलेंट का मतलब होंदा हैप्पी, ग्लैड। स्टेबल, जो मतलब परसिस्ट होंदा है ना, मतलब मीनिंग स्टेबल। ठीक है, जो मतलब एक जगह खड़े रहती है चीज़, स्टेबल। इस तो बाद एंटोनिम करते हैं। इम्पैक्यूनियस ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ पुअर, रिच या कोलेट या बिलफुल। आप अपोजिट दसना, अपोजिट हो गया रिच, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਪੈਨੀਲੈਸ, यानी कि पुअर। ਇਹਦਾ अपना मीनिंग ਹੁੰਦਾ गरीब, पुअर। ਪੈਨੀਲੈਸ या ਪੈਨोरिशियस। ठीक, ਇਹਦਾ आप अपोजिट दसना दैट इज रिच। कोलेट का मतलब ਹੁੰਦਾ गैदर करना, अकमुलेट।
इकट्ठा करना कोई इन्फॉर्मेशन। बेलफुल हुंदा हार्मफुल होना कोई चीज़, बेलफुल हुंदा कोई चीज़, हार्मफुल होना अपने लिए। टॉयलसम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख लो एक बार, फिर सारे रेज कर देने, फिर थोड़ा साफ हो जाऊगा ना, फिर इधरली साइड लिख लांगे आप, ठीक है। कर दें रेज सारे, किने किने लिख ले सी, बेलफुल तक लिखे थे। डॉलफुल देखो, डॉलफुल का मतलब ये हुंदा कि सौरो, सौरोफुल, सौरो होना, दुखी होना, ठीक। ਇਹਦਾ आंसर है, वैसे ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ है, मॉर्नफुल बनता, ठीक है। ਇਹਦਾ सिनोनिम, बट ਆਪਾਂ एंटोनिम दसना, तो ਇਹਦਾ आंसर हो गया जोवियल, हैप्पी, ग्लैड, जुबिलेंट का सिनोनिम हो गया जोवियल। कलरफुल सबनों पता, ब्राइट, ल्यूसिड लिख सकते हैं, विविड, शाइनी, वो तां नहीं इन्ने सौखे लिखवाई दे क्योंकि सबनों पता होंदा, ठीक है। शाइनी हो गया, ब्राइट हो गया, ल्यूसिड हो सकता है, विविड हो गया, ठीक है। एक बेलफुल के लिए होर बहुत सोहना वर्ड होंदा, नॉक्शियस, ठीक। इस तो बाद देखते हैं आप रैकलैस, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ केयरलैस, नॉन चैलेंट। तो रैकलैस का मतलब केयरलैस आ, तेरा आंसर क्या जो कॉशियस, जो बंदा केयर करता, ठीक है। मैलनकॉली भी उही हुंदा, सिमिलर जो आप पिछे वर्ड किया सौरो, दुखी, पैथेटिक, नवा नवा वर्ड याद आई जाता, ठीक है। हिंडर का मतलब होंदा स्टॉप, रोकना, हिंडर, या कॉन्स्ट्रेन करना किसी चीज़ को, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक। ये हो गए सारे हिंडर दे, स्टॉप दे। ऑकवर्ड का मीनिंग होंदा, इत्थे लिखते हैं, क्लमसी, क्यूबरसम, गॉज, ये सारे कि वर्ड आ ऑकवर्ड, ठीक है। जो तुहानू कोई चीज़ ऑकवर्ड लगती, सिचुएशन नॉर्मल नहीं लगती, वो सारे ये वर्ड आ। आई होप थोनू ये 50 के 50 क्वेश्चन क्लीयर होए होंगे, थोनू नवे नवे किन्ने वर्ड देखो अपन सीखने को मिले। सो आपकी जी वोकैब उन्होंने थोड़ी इंप्रूव करो, ताकि जोड़े ये तो सटीक नंबर होंगे ने आप पेपर के स्कोर कर ही लेने, ठीक है। और ग्रामर पोर्शन से भी अपनी कमांड रखनी है, ताकि साडा कोई भी मार्क्स है जो कट्टिया ना जाए पेपर के, ठीक है। सो मिलते अपनी अगली वीडियो के, तब तक बाय बाय।